नमस्कार दोस्तों, आना नेल स्कूल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉलीजेल एक्सटेंशन कैसे किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बटन इनेबल करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशंस आता रहे। आज के वीडियो में जैसे मैंने बताया, हम आपको बताएंगे पॉलीजेल एक्सटेंशंस कैसे किया जाता है। जैसे आपको पता है, हर एक्सटेंशन को हम हर तरीके से कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं जो टेक्निक आपको दिखाने जा रही हूँ, ये ड्यूअल फॉर्म के साथ पॉलीजेल एक्सटेंशन कैसे किया जाता है वो टेक्निक हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी पहले हमारा जो मॉडल है, जिनका नेचुरल नेल्स जैसे आपको देख सकते हैं, अच्छा हेल्दी नेचुरल नेल्स है, इसी में हम पॉलीजेल एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है, जब भी हमें एक्सटेंशंस करना होता है, सबसे पहले हमें ड्राई मैनिक्योर करना पड़ता है। ड्राई मैनिक्योर का मतलब होता है आपको क्यूटिकल को पीछे पुश करनी है और आपके नेल पे जितने भी डेड स्किन वगैरह रहता है या पिछले एक्सटेंशंस का कुछ ऐसे छूटा हुआ कुछ पार्टिकल्स रहता है, तो आपको जो भी मतलब नेल प्लेट में रहेगा वो सब आपको निकालना रहेगा। ये पूरे प्रोसेस को हम ड्राई मैनिक्योर कहते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं एक ऑरेंज वुड स्टिक यूज़ करके मेरे क्लाइंट का नेल्स के जो क्यूटिकल है उसको पीछे की तरफ पुश कर रही हूँ। ऐसे करने से क्या होता है, कभी कभी क्यूटिकल स्किन जो है वो नेल के साथ बहुत ही ज़्यादा चिपकता हुआ रहता है। उसको हमें थोड़ा पीछे पुश करके ऐसे लिफ्ट करना होता है ताकि हम अंदर तक जाके जो भी डेड स्किन वगैरह रहता है उसको निकाल सकते हैं। प्लस हम प्रोडक्ट लगाते हैं वो टाइम हम ज़्यादा क्लोज लगा सकते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका ये एक्सटेंशन नहीं है, कुछ नेचुरल नेल जैसा वो अंदर की तरह बाहर आते हुए ऐसे एक इल्यूशन इफेक्ट दे देगा। तो इसीलिए हम ड्राई मैनिक्योर बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। अभी मैंने क्यूटिकल पुशर से पुश बैक करने के बाद अपना इलेक्ट्रिक फाइल से ड्राई मैनिक्योर कर रही हूँ। ड्राई मैनिक्योर करने के लिए इलेक्ट्रिक फाइल का होना ज़रूरी नहीं है, आप हैंड फाइल से भी ड्राई मैनिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको जानना है हैंड फाइल से कैसे ड्राई मैनिक्योर करना है, अगर आपको उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, उसी का ही एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना सकती हूँ। तो अभी मैं ड्राई मैनिक्योर मशीन से कर रही हूँ। मशीन से करने के लिए जो बिट मैं यूज़ कर रही हूँ उसका नाम है फ्लेम बिट। ओके, तो ऐसे जो बिट्स है जैसे आप देख सकते हैं, ये ऐसे फाइन जो हमारे हैंड फाइल होता है उसी की तरह ही ये बिट्स है। तो इसमें अलग अलग साइज़ और शेप्स का आता है। मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर हम यही बिट यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं फ्लेम बिट। अब अगर आप देखोगे तो उसमें एक लाल कलर का आपको एक बैंड दिखेगा। वो बैंड का मतलब है वो कितना फाइन और कितना कोर्स है। कोर्स का मतलब है कितना रफ है। तो ये एक मीडियम कोर्स का है, तो ताकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा क्लाइंट है जिनका नेल्स इतना बहुत ज़्यादा उसमें क्यूटिकल या डेड स्किन नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसलिए मैंने रेड एब्रेसिव मार्क का बिट यूज़ किया है। अगर आपके क्लाइंट का बहुत ही ज़्यादा थिक और ड्राई, हम कहते हैं उसको केराटिनाइज्ड स्किन, अगर ऐसा रहेगा तो आप ये रेड एब्रेसिव मार्क की जगह पे ब्लू या ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने सारे फिंगर्स में अपनी मशीन से ड्राई मैनिक्योर ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। और इसके बाद मैं नेल्स के ऊपर जो शाइन होता है उसको निकालने के लिए सैंड बैंड यूज़ करने जा रही हूँ। सैंड बैंड भी जब आप मशीन लेते हैं उसके साथ आपको एक मैंडल बिट मिलेगा, उसमें एक सैंड बैंड आपको लगाना होता है। और ये जो सैंड बैंड होता है ये भी अलग अलग ग्रिड का आता है। यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो 180 ग्रिड का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका क्लाइंट का नेल काफ़ी पतला है, कमज़ोर है, तो आपको 180 की जगह पे 220 या 240 का सैंड बैंड यूज़ करना रहेगा। और सैंड बैंड जब हम यूज़ करते हैं, कभी भी मशीन को बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना चाहिए। 3000 से 4000 आरपीएम तक का स्पीड में ही आपको मशीन को चलानी है। ऊपर से आप बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाएंगे, आपको बस उसको ऊपर ऐसे चलने देनी है और हल्का सा वो ऊपर का शाइन निकालना चाहिए। कभी भी नेचुरल नेल को ओवर फाइल नहीं करना चाहिए। अगर ओवर फाइल कर दिया तो जब क्लाइंट एक्सटेंशन निकालेंगे उनको ऐसा लगेगा उनकी नेल डैमेज हो गया है। एंड अगर पूछा जाए तो सच में वो डैमेज ही हुआ है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा फाइल कर दिया है। अगर सही तरीके से हमने ड्राई मैनिक्योर किया और फाइलिंग वगैरह नेल प्लेट पे किया तो कभी भी नेल डैमेज नहीं होता है।
अभी एक बार शाइन निकालने के बाद हम एक छोटा सा 180 ग्रेड का फाइल लेके नेल का जो फ्री एज है उसको थोड़ा शेपिंग कर रहा है। जब भी एक्सटेंशन करते हैं तो नेचुरल नेल का जो एक्स्ट्रा लेंथ रहेगा उसको आपको कट शॉर्ट करना है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको कभी कभी क्या होता है किसी का नेल थोड़ा टेढ़ा बनता है या ऊपर की तरह ग्रो होता है, तो ऐसे सिचुएशन में नेल को एकदम ट्रिम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी ये ट्रिम करने के बाद मैंने अल्कोहल और लिन फ्री वाइप यूज़ करके नेल प्लेट को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। जब प्रोडक्ट लगाने से पहले हमेशा नेल प्लेट एकदम क्लीन होना चाहिए, तो इसी के लिए मैं अल्कोहल और लिन फ्री वाइप से नेल को ऊपर की तरफ भी और नेल के नीचे की तरफ भी अच्छे से क्लीन किया है। और इसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ डिहाइड्रेटर। सो डिहाइड्रेटर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि नेल प्लेट में अगर अभी भी कुछ ऑयल मॉइस्चर कुछ ऐसे रह गया तो उसको निकालने के लिए डिहाइड्रेटर यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जैसे वो लगाते हैं वो इमीडिएटली गायब हो जाता है, मतलब वो इवापोरेट हो जाता है। और उसके साथ साथ नेल प्लेट में कुछ भी अगर ऑयल मॉइस्चर रहेगा उसको भी वो तुरंत साथ में निकाल देता है। और एक बार ये हो गया तो उसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि नेल प्लेट और हमारे जो प्रोडक्ट रहेगा उसके बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग बनाने के लिए एक अच्छा ग्रिप देता है, उसी के लिए हम प्राइमर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ वो एसिड फ्री प्राइमर है। जेल पॉलिश लगाने से पहले या जेल एक्सटेंशन करने से पहले हम मोस्टली एसिड फ्री प्राइमर यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम अपने ड्यूअल फॉर्म्स को मेजर कर सकते हैं। तो अपने फिंगर्स का विड्थ और शेप के अकॉर्डिंगली हमें ड्यूअल फॉर्म्स को सिलेक्ट करना है, साइजिंग करनी है। और एक बार साइजिंग कर दिया तो आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का पहला स्टेप होता है एक थिन लेयर बेस कोट लगानी होती है। और बेस कोट जो होता है वो एकदम ही पतला लेयर लगाना है, हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगानी है। और मैं यहाँ पे एक नॉर्मल जेल बेस कोट यूज़ कर रही हूँ, वो भी थिन लेयर। और इसके बाद मैं इसको 30 सेकेंड क्योर करूँगी। और जब तक ये क्योर होता है तब तक मैं आपको बताती हूँ हमें पॉलीजेल एक्सटेंशन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपने ऑलरेडी देख लिया है कि हमें ड्यूअल फॉर्म्स लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ड्यूअल फॉर्म से ही एक्सटेंशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई भी दूसरा टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं मैं ये पॉलीफास्ट पॉलीजेल यूज़ कर रही हूँ। ये एक रशियन या यूक्रेन ब्रांड का प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप शेल्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये मेरा फेवरेट पॉलीजेल है। और उसके साथ साथ हमें स्लिप सोल्यूशन चाहिए। अगर आपके पास स्लिप सोल्यूशन नहीं है तो आप अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। वो इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे ब्रश में वो पॉलीजेल चिपके ना, उसी के लिए यूज़ करते हैं। और बहुत ही कम क्वांटिटी में ही हमें यूज़ करना है। और उसके बाद एक स्पैटुला लगता है, ये जो मेटालिक चीज़ आपको दिख रहा है इसी को स्पैटुला कहते हैं। और उसी से हम प्रोडक्ट को स्कूप करते हैं। अभी मेरे पास जो पॉलीजेल है वो कंटेनर में है इसलिए मुझे स्पैटुला लगता है। अगर आपके पास वो ट्यूब टाइप पॉलीजेल है तो आप डायरेक्टली ट्यूब से भी इसमें ऐसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो एक्रिलिक एक्सटेंशन का ब्रश है, कॉलिन्स की 10 नंबर। ये ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। ये पर्टिकुलर पॉलीजेल में ये ब्रश ज़्यादा अच्छे से काम करता है इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। नहीं तो आप वो नॉर्मल पॉलीजेल एक्सटेंशन का ब्रश आती है जिसके एक साइड में ब्रश होता है दूसरे साइड में स्पैटुला होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आराम से आप वो प्रोडक्ट को ऐसे स्प्रेड कर लीजिएगा। जब आप प्रोडक्ट को स्प्रेड करते हैं हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपकी क्यूटिकल साइड में बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और आपका एपेक्स एरिया थोड़ा क्यूटिकल से थोड़ा आगे की तरह जो आपका एपेक्स एरिया होता है वहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए। और फिर हम आपका फ्री एज आता है जहाँ पे आपको एक मीडियम थिकनेस मेंटेन करना है। ओके। और कॉर्नर साइड्स को भूलना नहीं है, साइड्स में भी प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। कभी कभी क्या होता है सेंटर में ज़्यादा हमारा फोकस रहता है और साइड्स रह जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा आपको चेक करना है हर कॉर्नर में प्रोडक्ट पहुंचा कि नहीं पहुंचा। उसको ये से अच्छे से करने के बाद आप इस तरह ड्यूअल फॉर्म को आप नेल्स पे लगा सकते हैं। मैं क्यूटिकल से थोड़ा दूर रखती हूँ और फिर धीरे से स्लाइड करके क्यूटिकल के पास जाती हूँ। और उसके बाद मैं एक टेबल लैम्प मतलब यूवी का ही टेबल लैम्प है जो यूज़ कर रही हूँ फ्लैश क्योर करने के लिए। फ्लैश क्योर का मतलब होता है आपका क्यूटिकल साइड को आप थोड़ा 10-15 सेकेंड के लिए आप लाइट में एक्सपोज करेंगे ताकि वो साइड थोड़ा हल्का सा
हल्का टाइट हो जाएगा। उसके बाद आप फिंगर को टर्न करके इसी तरह वो नीचे जो आपका स्किन में जो टच होता है, जब हम वो दबा के उसको फिट करते हैं स्टार्टिंग में, वो टाइम में यहाँ पे थोड़ा सा वो प्रोडक्ट ज़्यादा क्या बोलते हैं वो ज़्यादा ऐसे एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको थोड़ा आपको स्प्रेड करना रहेगा। उसी के लिए हम टर्न करके और ब्रश से थोड़ा इसको स्प्रेड कर देते हैं, और इसके बाद आप पूरा फुल लैम्प में डाल के उसको फुल क्योर कर सकते हैं। और एक बार पूरा क्योरिंग हो गया तो आप धीरे ऐसे ट्विस्ट करके वो ड्यूल फोम को आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको जब लगाते हैं आप ड्यूल टिप को, उस टाइम पे अगर आपके वो प्रोडक्ट अगर बाहर आ गया, स्किन के ऊपर जा रहा है, तो आपको क्योर करने से पहले उसको क्लीन करना है। और एक बार प्रोडक्ट क्योर हो जाता है तो फिर थोड़ा दिक्कत होती है उसको फाइल करने में, क्योंकि स्किन में अगर फाइल लग गया तो क्लाइंट को दर्द हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा केयरफुली आपको ये करना रहेगा। अभी हमारा एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया है, अब थोड़ा इसको फाइल एंड शेप करना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉलीजेल जब करते हैं तो ऊपर का तो आपको एकदम स्मूथ रहता है, लेकिन उसका नीचे पार्ट जो है वहाँ पर थोड़ा स्टिकी रह सकता है। तो हमेशा वो अल्कोहल वाइप और लिंट फ्री वाइप और अल्कोहल यूज़ करके आप वहाँ पे एक बार रब करके क्लीन कर दीजिएगा, ताकि वहाँ पे वो टैकीनेस या स्टिकी ना रहे। ओके उसके बाद एक हैंड फाइल से मैंने रफली फाइल एंड शेप किया। और जेल एक्सटेंशन का सबसे बड़ा और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको फाइल करना बहुत इजी होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट रहता है तो जल्दी फाइल हो जाता है। तो आप फाइल एंड शेप कर सकते हैं। एक बार फाइल एंड शेप हो गया तो आप पूरा डस्ट निकाल दीजिए और नेल प्लेट्स को अगेन अल्कोहल और लिंट फ्री वाइप से अच्छे से क्लीन कर दीजिएगा। अभी हमारा एक्सटेंशन तैयार हो गया है। अब मैंने सोचा है कि मैं जेल ओम्ब्रे करूँगी, तो उसके लिए मैंने पहले एक बेस कोट लगाया 3 लेयर, और उसके बाद मैंने क्लियर एक्रिलिक को थोड़ा उसमें ऐसे पोर कर दिया। उसके बाद मैं इसको 30 सेकेंड के लिए क्योर करूँगी। सो यहाँ पे जेल बेस लगाया, उसके बाद सीधा बिना क्योर किए उसके ऊपर मैंने क्लियर एक्रिलिक पोर किया। उसके बाद मैंने उसको 30 सेकेंड के लिए क्योर किया है। तो ये टेक्निक फॉलो करने से क्या होता है, जब आप जेल को ब्लेंड करेंगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि ये एक हल्का सा रेसिस्टेंस क्रिएट करता है नेल्स के ऊपर, तो आपको कलर ब्लेंड करना ज़्यादा इजी हो जाता है। ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है। अगर आपको पता नहीं है तो आगे से ये टेक्निक फॉलो करके देख लीजिए, आपका ओम्ब्रे टेक्निक बहुत ईजी हो जाएगा। अब ओम्ब्रे के लिए मैं यहाँ पे ये बॉर्न प्रिटी का एक काइंड ऑफ पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ, और एक डार्क पिंक और नियॉन पिंक कलर भी यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने पर्पल से स्टार्ट किया है, जो मैं क्यूटिकल से ऑलमोस्ट नेल के मेरे सेंटर तक लगाऊंगी। उसके बाद मैंने पिंक कलर को फ्री एज से जहाँ पे पर्पल कलर ख़त्म हुआ उस तरफ मैंने अप्लाई किया है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, जेल अप्लाई करते समय हमेशा 3 लेयर में अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा थिक अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो अभी सेकंड कलर को मैंने फ्री एज से वो जो सेंटर जहाँ पे पहला कलर ख़त्म हुआ उस तरफ मैंने एक्सटेंड किया। उसके बाद मैंने एक ओम्ब्रे ब्रश लिया है, उसका टिप्स यूज़ करके दोनों कलर्स को मैंने ब्लेंड करना शुरू किया है। जब ब्लेंड स्टार्ट करते तो आप थोड़ा टिप यूज़ करके धीरे धीरे उसको ब्लेंड कर दीजिए। कभी भी बीच में एक कड़क लाइन आना नहीं चाहिए दोनों कलर का, वो ब्लेंड होके आना चाहिए। तो धीरे धीरे उसे ब्लेंड कर दीजिए। और आपको लग रहा है कि एक कलर कुछ ज़्यादा ही दूसरे कलर के ऊपर आ रहा है, तो आप बीच बीच में ब्रश को क्लीन कर सकते हैं। और बहुत ही जेंटल टच करना है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हमको ताकत नहीं लगानी है। ये टेक्निक ऐसे आपको 1 या 2 बार करना रहेगा ओपेसिटी बिल्ड करने के लिए। कभी कभी कुछ अगर आपका पॉलिश ज़्यादा इंटेंस नहीं है तो आपको 3 बार करना रहेगा, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आप हर लेयर के बाद आपको क्योर करना है, उसके बाद नया फ्रेश लेयर लगानी है, और उसके बाद आप कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। अभी क्योरिंग कर दिया मैंने। इसके बाद मैंने सोचा इसके ऊपर कुछ डिज़ाइंस के लिए मैं एक सिल्वर फॉइल और कुछ स्टिकर्स यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने ओम्ब्रे को क्योर करने के बाद सीधा उसके ऊपर बिना टॉप कोट लगाए डायरेक्टली मैंने सिल्वर फॉइल लगा दिया है। और उसके बाद मैंने रेडी टू यूज़ स्टिकी स्टिकर्स यूज़ किया है। जो स्टिकी स्टिकर्स का सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको कुछ
ज़्यादा कुछ करना नहीं है, उसको पील करो और चिपका दो और टॉप कोट लगा दो, आपका काम हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट्स जो है उसी को ही लगा रही हूँ। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए, बबल्स नहीं आना चाहिए और आपको स्टिकर आपको मुड़ना उड़ना नहीं चाहिए। तो एकदम अच्छे से उसको लगानी है और उसके बाद टॉप कोट लगा के फुल क्योर करना है। तो ये रहा आज का आपका ट्यूटोरियल। मुझे आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको जल्द ही अपने दूसरे वीडियो में दिखेंगे और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलिएगा। तब तक आप सभी अपनी ख्याल रखिएगा। मैं आपको जल्दी मिलूँगी। थैंक यू।